नमस्कार। आज़ादी के बाद लगभग 35 वर्षों तक बिहार में कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस के शासनकाल में अधिकतर जो बिहार के शहंशाह, बिहार के मुख्यमंत्री बने वो बने सवर्ण समाज के। जो कोई भी कुछ संख्या में दलित पिछड़े कांग्रेस के कोटे से मुख्यमंत्री बने बिहार के, उनका कार्यकाल बहुत ही छोटा था। इतना भी नहीं था सबको मिलाकर जितना अकेले बाबू श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में रहे, या फिर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा 3 बार मुख्यमंत्री रहकर जितना समय बिताया इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में, उतना दिन भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दलित पिछड़े मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल नहीं रहा। कांग्रेस के शासनकाल की अगर मैं बात करूं तो 80 से 90 तक केवल 2 जाति के लोगों ने ही शासन किया, केवल ब्राह्मण और राजपूत जाति के लोगों ने। फिर दौर आता है लालू प्रसाद यादव का, राबड़ी देवी का। लालू प्रसाद यादव की राजनीति थी। लालू यादव कहा करते थे कि जब तक बिहार में है आलू, जब तक बिहार में है बालू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। और मूंग दलकर छाती पर मूंग दलेंगे, लेकिन 20 साल तक शासन करेंगे। 20 साल से पहले लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है, ये नीतीश कुमार लालू यादव कहा करते थे। लेकिन लालू यादव तो 20 साल पूरा नहीं कर सके। 15 साल में ही लालू राबड़ी का शासनकाल समाप्त हो गया और उस शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की जिम्मेवारी मिली थी नीतीश कुमार को, जिसे नीतीश कुमार ने पूरा किया। और उसके बाद से लगातार 20 साल तक नीतीश कुमार सत्ता में है। वर्तमान में भी मुख्यमंत्री है, अगले चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी है। तो आज चूंकि स्वर्गीय जगदेव प्रसाद की जयंती है और स्वर्गीय जगदेव प्रसाद की जयंती के से कुछ दिन पहले ही जगदेव बाबू के पुत्र नागमणि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कई बार दल बदल कर चुके हैं, शायद सुना है ऐसा मैंने कि 24वां दल बदल है उनका, भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वर्तमान में सबसे बड़ा चेहरा बिहार की सत्ता का सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से है। और आज ही स्वर्गीय जगदेव प्रसाद की जयंती के दिन ही पटना के स्थानीय श्री मिलर हाई स्कूल मैदान में कुशवाहा समाज के सबसे लोकप्रिय चेहरा बिहार की राजनीति में वर्तमान में उपेंद्र कुशवाहा ने आज ही शक्ति प्रदर्शन किया है। और जब उपेंद्र कुशवाहा की रैली हो रही थी तो बहुत सारे वहां पर उपस्थित जो आगंतुक थे, उन लोगों ने कहा कि अब बहुत हुआ यादवों का शासनकाल, बहुत हुआ अगरों का शासनकाल, बहुत दिन कुर्मी जाति के लोग मुख्यमंत्री बने, अब तो कोई कुशवाहा का बेटा ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मित्रों, मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं, जो मैंने बताया आपको कि जिस प्रकार से मिलर स्कूल के मैदान में शहीद जगदेव बाबू के जयंती के मौके पर उपेंद्र कुशवाहा की रैली में आए हुए लोगों ने जिस प्रकार से मांग किया कि अब कुशवाहा मुख्यमंत्री का समय आ गया है, तो क्या सच में बिहार में ऐसी स्थिति है कि कोई कुशवाहा का बेटा उपेंद्र कुशवाहा या सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? ढूंढते हैं इस बात को, लेकिन उससे पहले समझते हैं इतिहास। कहा जाता है कि बिहार में पिछड़ी जातियों में नंबर 2 संख्या के बल पर नंबर 2 स्थान है कुशवाहा समाज का। सबसे अधिक 14% यादव जाति के लोग हैं और माना जाता है कि 5 से 6% के बीच में कुशवाहा समाज के लोग हैं। वैसे जो जातिगत सर्वेक्षण हुआ उसके आधार पर तो 5% से कम ही आंकड़ा आया है। लेकिन चलिए, जो भी है, आंकड़ों को सर्टिफाई मैं नहीं कर सकता, लेकिन इस बात को मैं जस्टिफाई कर सकता हूं कि दूसरे नंबर पर आबादी के अनुसार पिछड़े वर्गों में कुशवाहा समाज की संख्या है। और कुशवाहा समाज एक ऐसी जाति है जो बिहार के कोने कोने में एक तरह से फैली हुई जाति है। ऐसा नहीं कि किसी एक बिहार के एक क्षेत्र में अधिक संख्या में, दूसरा क्षेत्र में नहीं हो उसकी आबादी, जिसे हम कह सकते हैं पैन बिहार आबादी, पूरे हर क्षेत्र में फैला हुआ आबादी है कुशवाहा समाज का। और कुशवाहा समाज के अब तक एक मुख्यमंत्री भी हुए, सतीश प्रसाद सिंह। मित्रों, सतीश प्रसाद सिंह वह मुख्यमंत्री थे जो पिछड़ी जाति से आने वाला पहला मुख्यमंत्री, उससे पहले 5 मुख्यमंत्री बिहार में हुए थे और पांचों के पांचों हुए थे सवर्ण समाज के। कौन कौन? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भूमिहार जाति से, उसके बाद दूसरे नंबर पर दीप नारायण सिंह राजपूत समाज के, तीसरे मुख्यमंत्री थे पंडित विनोदानंद झा ब्राह्मण समाज के, चौथे मुख्यमंत्री थे केबी सहाय,
5वें मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा, 5वें मुख्यमंत्री थे बाबू सतीश प्रसाद सिंह, लेकिन सतीश बाबू को केयर टेकर मुख्यमंत्री बनवाया था किसने? बीपी मंडल ने। बीपी मंडल मालूम है ना, भूपेंद्र नारायण मंडल, जिनकी अध्यक्षता में मंडल कमीशन बनी थी। तो एक टेम्पररी अरेंजमेंट के तहत 5 दिन के लिए सतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाया गया था। खगड़िया जिले के रहने वाले सतीश बाबू कुशवाहा समाज के थे, और फिर 5 दिन के बाद बीपी मंडल के पक्ष में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बीपी मंडल मुख्यमंत्री बने। तो ये बिहार का इतिहास है। तो कुशवाहा समाज की आबादी दूसरे नंबर पर होने के बावजूद अब तक कह सकते हैं आपकी कुशवाहा समाज का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। वो तो केवल 5 दिन के लिए एक औपचारिकता थी, केवल बीपी मंडल के लिए रास्ता तैयार। वो कभी हम अलग से बातचीत करेंगे इस पर। बीपी मंडल के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने में जो अड़चने थी, उन अड़चनों के लिए को दूर करना और टाइम बाई करना उसका मकसद था मात्र 5 दिन के लिए, जिसके लिए सतीश बाबू का उपयोग हुआ था। तो आप तक कह सकते हैं आपकी कुशवाहा समाज का कोई व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बना, अगर उसको हम केवल किनारे कर दे तो। और जब समता पार्टी का निर्माण हुआ मित्रों, तो नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के साथ समता पार्टी की लड़ाई लड़ी थी। समता पार्टी का मतलब केवल कुर्मी जाति की पार्टी नहीं हुआ करती थी, कुर्मी और कुशवाहा की पार्टी हुआ करती थी, लव और कुश की पार्टी हुआ करता था। समता पार्टी की तरफ से विपक्ष के नेता के रूप में बिहार विधानसभा में पहला और अंतिम चेहरा कोई था तो वो उपेंद्र कुशवाहा ही थे। लेकिन बाद के दिनों में नीतीश कुमार के साथ संबंध सहज नहीं रहने के कारण उपेंद्र कुशवाहा भटकते रहे। कभी अपनी पार्टी बनाई, थोड़ी सी पैठ बनाई, नीतीश कुमार ने फिर उसका मर्ज करवा लिया, पार्टी खत्म करा दिया। ऐसा खेल चलता रहता है राजनीति में, से कहीं गलत भी नहीं कर सकते आप। तो वर्तमान स्थिति यही है कि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा विकल्प बन गए थे, लेकिन बनते बनते कट गए। उपेंद्र कुशवाहा के पास एक और प्रस्ताव था 2015 में, जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रस्ताव दिया था कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए और बीजेपी आपको मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाएगी, जैसे असम में हेमंत बिश्व शर्मा को बीजेपी ने बनाया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने शायद अति आत्मविश्वास में बीजेपी के उस समय जो प्रस्ताव था बीजेपी का, उसको नकार दिया था। उसके बाद ही बीजेपी ने सम्राट चौधरी को उपेंद्र कुशवाहा के विकल्प के रूप में एक डेवलप करने का प्रयास किया बीजेपी ने। और आज कितनी तेजी से सम्राट चौधरी को बीजेपी ने डेवलप किया है, इस बात का अनुमान लगाइए आप कि सबसे पहले एक वह व्यक्ति सम्राट चौधरी जो बीजेपी का नैसर्गिक प्राकृतिक कार्यकर्ता नहीं है, मतलब संघ बैकग्राउंड का नहीं है, दूसरे दल से आया हुआ व्यक्ति, सबसे पहले एमएलसी बनाया जाता है, फिर मंत्री बनाया जाता है, फिर विधान परिषद में विधायक दल का नेता बनाया जाता है, फिर उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है और बीच में प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। मतलब लगातार तीनों महत्वपूर्ण पद, विधानसभा में विधायक दल के नेता, विधान परिषद में विधायक दल के नेता, याद रखिए विधान परिषद में विधायक दल के नेता, फिर बिहार प्रदेश अध्यक्ष, फिर उप मुख्यमंत्री। कितनी जल्दी जल्दी आया है सम्राट चौधरी के हिस्से में। मत संकेत क्या है? संकेत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपना सबसे बड़ा चेहरा बनाकर सम्राट चौधरी को प्रस्तुत कर दिया है। तो क्या सम्राट चौधरी 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की तरफ से जैसी चर्चा चल रही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो सकता है? अमित शाह ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन चुनाव के बाद हम तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो क्या बीजेपी इस बात का इंतजार कर रही है कि इस बार का असेंबली में बहुमत मिलने पर नीतीश कुमार बीजेपी के मुख्यमंत्री के लिए रास्ता खाली कर देंगे? इस बात को कहीं ना कहीं से कई जगहों से बल मिलता हुआ दिख रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है और इसी सवाल के साथ मैं आपकी जवाब के लिए इस सवाल को आपके समक्ष छोड़ जाता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद
जो कोई खेल की बात कर रहा है कि इस बार खेला होगा, तो क्या नीतीश कुमार शिंदे बनेंगे और सम्राट चौधरी देवेंद्र फडणवीस बनेंगे? नजर बना के रखिए। मेरा नजर तो हर समाचार पर होगा और हम इसी प्रकार आपके लिए विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।